आजकल आपको पता है कि जिस तरह हिना बियात का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है, जो कि इमरान अशरफ के शो में आई थिंक थी। इमरान अशरफ के शो में मैं चेक भी कर लेता हूँ और वो बयान मैं आपको सुनवाना भी चाहूंगा कि इमरान अशरफ के शो में जब वो बैठी हुई थी, उन्होंने क्या बयान दिया ये मैं आप तक रखता हूँ, क्योंकि आजकल जो है वो अपने बच्चे जो हैं, हमारी औलादें जो हैं, जब वो बड़ी हो जाती हैं वो कहती हैं ये बचपन में हमारे साथ ये ज्यादती हुई, हमारे माँ बाप ने ये काम किया था, हमारे माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए था, या वो औलादें जो अपने माँ बाप को घर से निकाल देती हैं। उसके बाद हिना बियात का जो बयान है वो बड़ा वायरल हो रहा है। अभी ये सुनवाना चाहूंगा कि हिना बियात ने बेसिकली क्या किया, ये सुन ले। मैं कई दफा ये थेरेपी से इतनी मुत्तफिक नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता है आजकल थेरेपी का मतलब ये होता है कि पीछे जाके ना सारे इल्जाम माँ बाप को दे दो। मतलब माँ बाप ने कुछ और अच्छे काम भी किए थे आपके लिए, हाँ, आपको पैदा करके परवरिश भी की, इतना बड़ा भी किया। तो ये गलत बात है कि माँ बाप एक हद तक आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, उसके बाद अगर आपको ये एहसास हो रहा है कि बचपन में चलो मेरे साथ गलत हो गया, या जो भी बचपन के मेरे ट्रॉमास थे वो अब इस उम्र में आके मुझे समझ में आ रहे हैं, तो भाई अपनी जिम्मेदारी उठाइए। लोगों को इल्जाम ना दें, खुद सोचें कि अगर एक चीज मेरे साथ हो भी गई, अब मैंने आगे कैसे बढ़ना है। उसके लिए जरूरी है कि उस बात को वेंट करना, उसको कहना और उसको फेस करना। और फिर अल्टीमेट रियलिटी, आप माने या ना माने, हाँ इलाज भी होता है। कई दफा हालात आपकी हद से बाहर होते हैं, तो जैसे आप आंख और नाक और दिल की बीमारियों के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसी तरह जहन की बीमारियां भी होती हैं। डॉक्टर से कंसल्ट करना भी कोई बुराई नहीं है, या दवा लेना भी बुराई नहीं। आप ये हिना बियात ने बिल्कुल सही बात की है कि जिस तरह हमें कोई बीमारी होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी तरह अगर आपको गिला है, शिकवा है, या आपको अपने वालिदैन से कोई नफरत वाली बात है, आप जाके बैठें, बोले मेरी वालदा को मुझे ये चीज बुरी लगी, मेरे बाप को ये चीज बुरी लगी, या मुझे ये चीज फील हो रही है। मैं ना कि 10 सालों के बाद किसी शो में बैठ के, किसी इवेंट में बैठ के बोलूं कि नहीं जी बचपन में मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे मुझे ये चीज नहीं मिली, मेरे भाई को ये चीज मिल गई। इस तरह की बातों को लेके हिना बियात ने बिल्कुल सही बात की है कि हमारी औलादों से भी गलतियां हो जाती हैं। औलाद भी जब माँ बाप का टाइम आता है वो तरबियत नहीं कर सकते, आप ख्याल नहीं रख सकते अपने माँ बाप का जो उनको रखना चाहिए, मगर वो बड़े होके कहते हैं नहीं जी आपने ऐसा किया था, आपने वैसा किया था, मेरे ऊपर ये जुल्म हुआ, मेरे साथ ये ज्यादती हुई। इस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। जिस चीज को लेके हिना बियात की बड़ी तारीफ की जा रही है और बननी भी चाहिए। हमने देखा माशरे में वैसे ना 99% नेगेटिव को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, खास तौर पे जिसके खिलाफ कोई बात की गई हो, या फिर जिसको रगड़ा गया हो, या फिर जिसके लिए लोग तरस रहे हो, उस चीज को लेके हम देखते हैं कि हम ऐसी बात कर देते हैं कि हम पब्लिक की जिन्नत में आ जाते हैं, खबरों की जिन्नत में आ जाते हैं, और हमारे ट्रेंड भी चाह रहे होते हैं यार उसने इसके खिलाफ ये बात कर दी। मगर यहाँ पर जब कोई अच्छी बात करेगा, जब कोई आपके औलाद के लिए बात करेगा, जब आपके कोई माँ बाप के लिए बात करेगा, या आपकी तरबियत के ऊपर बात करेगा, तो उस टाइम हम उनके लिए नफरत नहीं फैलाएंगे, बल्कि यहाँ पर ट्रेंड चाह रहे हैं। हिना बियात के लिए एक सारिफ है, सदफ नामी है, इन्होंने लिखा हिना बियात साहब आपने बिल्कुल सही बात की। आजकल हमने औलादों को देखा है, हमने नौजवानों को देखा है जो बड़े होके यूनिवर्सिटीज में इवन के अपने दोस्तों यारों के पास बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि मेरे माँ बाप मेरे साथ सही सलूक नहीं रख ले, मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर रहे। उनको एहसास तब होता है जब उनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहते। कुछ लोगों ने लिखा हिना बियात एग्री विद यू, कुछ लोगों ने लिखा हिना बियात 100% आपकी बात पे एग्री करते हैं क्योंकि आपने सच्ची बात की है, मेरे माँ बाप आज नहीं है, मुझे कदर आ रही है। और कुछ लोगों ने लिखा हिना बियात यू आर राइट, आजकल की औलाद जो है सिर्फ इन्हीं चीजों को लेके अपने माँ बाप से पीछे हट जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए। वाकई इनकी बात ठीक है। हम देखते हैं कि हमारे माँ बाप जब तक दुनिया में होते हैं उनकी कदर हम नहीं करते, हम इज्जत नहीं करते, हम उनको प्यार नहीं देते, और हमें जिससे उनका ख्याल रखना चाहिए हम बिल्कुल नहीं रखते। हमें बस परवाह होती है अपने दोस्तों यारों की, हमें परवाह होती है कि यार आज खाना क्या खाना है, आज हमें परवाह होती है कि यार हमने क्या करना है, मगर कभी हम ये नहीं दिल से सोचते कि आज हमारे माँ बाप को हम किस तरह प्यार दे सकते हैं, हम मोहब्बत दे सकते हैं, हम उनका ख्याल रख सकते हैं। मगर एहसास उस टाइम पे होता है जब हमारे सर पे वो नहीं होते और हमें दुनिया वाले जो है ना ठोकर मार रहे होते हैं और जूती की नोक पर रख रहे होते हैं। हिना बियात की इस बात से हम एग्री करते हैं। आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि इस टाइम पे पब्लिक की जिन्नत बना हुआ है, बुशरा अंसारी, जिनको पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। और बुशरा अंसारी जो कि हर टाइम कोई ना कोई व्लॉग बनाकर अवाम का
बहुत ज़्यादा दिल जीत लेती हैं। बुशरा अंसारी ने एक शो में बैठकर बात की अपने पुराने हस्बैंड के बारे में कि उनकी कितनी ज़्यादा डिमांडें थी और क्या था उनके साथ। पहले बुशरा अंसारी की वो स्टेटमेंट सुनवाना चाहूँगा और इसके बाद बुशरा अंसारी को लोग किस तरह देख रहे हैं, क्या बुशरा अंसारी को लोग ठीक समझे, नहीं समझे, वो भी रखेंगे। वो बुशरा अंसारी की स्टेटमेंट आप सुने। सबसे पहले तो बुशरा अंसारी ने अपने पुराने हस्बैंड को लेके एक स्टेटमेंट दी, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आप पहले ये सुनिएगा। तो टेस्ट मिलना मुश्किल है। खैर मेरी जो फर्स्ट हस्बैंड थे वो फील्ड से थे, उनको काफी चीजें पता भी थी। इट वाज अ वेरी गुड डायरेक्टर। लेकिन अदरवाइज एक और नॉर्मल से हस्बैंड थे वो, जो उनके बहुत डिमांडिंग होते हैं। ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं किया, यहाँ क्यों नहीं, तो वहाँ क्यों नहीं, तो फिर इतने बजे खाया तो क्यों नहीं। तो वो भी एक साथ साथ चलता है। तो नॉर्मली पाकिस्तान के मर्दों को उनकी माओ ने ऐसे तैयार किया होता है। I completely agree with you. I feel like it's a mother's responsibility to treat. I mean, my mother-in-law is such a good example. आप बुशरा अंसारी की इस बात पे बिल्कुल सही बात कह रहे हैं लोग कि बुशरा अंसारी ने बात की कि मेरे जो मियाँ थे एक डायरेक्टर थे। जब वो डायरेक्टर बहुत अच्छे किस्म के थे, मगर उनमें ना कुछ ऐसी चीज़ें थी कि यार ये कैसे नहीं हुआ, वो कैसे नहीं हुआ, बहुत सी डिमांडें थी। और मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ कि ये 99% जो कसूर है ये उनकी वालदा का होता है, यानी उनकी अपनी माँओं का होता है, क्योंकि उनकी तरबियत ऐसी हुई होती है। उनकी एक तरह की बात ठीक भी है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं ये रिवाज चल चुका हुआ है कि यार कुछ लोग कह रहे होते हैं ये मम्मीज़ बॉय है, कुछ लोग कह रहे होते हैं ये बेगम का जो गुलाम है, कुछ लोग इस तरह की गुफ्तगू कर रहे होते हैं। ये तरबियत होती है जो आपके अपने घर से हुई हुई होती है। आपको पता होता है कि यार आपके घर वाले किस तरह चाह रहे हैं आपके सामने ये चेहरा है उनका, और आपकी ऐसी तरबियत हुई हुई होती है जिसके बिहाफ पर आपने वैसे ही चलना होता है। अब बुशरा अंसारी ने बताया कि जब उसकी डिमांडें बहुत ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा कि जब हम साथ नहीं रह पाए, तो समझ आया कि असल में कसूर उसका नहीं, उसके घर वालों का था, क्योंकि घर का जैसा माहौल होगा, घर से आपको जैसी तरबियत मिलेगी, वैसे ही आपके साथ होगा। अब बुशरा अंसारी की इस स्टेटमेंट को लेके लोग बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं। कोई बुशरा अंसारी वाहिद एक पाकिस्तानी वो शोबिस अदाकार हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में दिल जीता ही जीता, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि लोगों के लिए काम किया, लोगों के लिए आवाज़ बुलंद की है, गरीबों के लिए आवाज़ बुलंद की है। और हमने देखा है कि कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी कुछ हो जाए, बुशरा अंसारी लाज़मी अपना रिएक्शन देती हैं। जिस किसी को मदद की ज़रूरत हो, उसकी मदद के लिए बात करती हैं, डिस्कस करती हैं। और बुशरा अंसारी वो बंदी हैं कि जब भी इनके ऊपर बात आई है, इन्होंने क्लियर भी की है। और बुशरा अंसारी की आपने पिछले दिनों में व्लॉग्स भी देखे, जब ये अपने बेटी के घर गई हुई थी, तो ये काम वाली मासी बनी हुई थी, और जब ये लोगों के दरमियान में थी, तो लोगों का दिल जीत रही थी। इसी तरह बुशरा अंसारी की भी फैन फॉलोइंग की बात की जो पूरी दुनिया में, जिसके बिहाफ पर लोग जो है इनको बड़ा पॉजिटिव ले रहे हैं और बुशरा अंसारी की बात पे एग्री कर रहे हैं। और 99% लोगों ने लिखा है कि बुशरा आपा एग्री विथ यू। कुछ लोगों ने लिखा कि बुशरा आपा आपने बिल्कुल सही बात की है, मेरे हस्बैंड में भी कुछ कमियां हैं इस तरह की, मगर मैं चाहूंगी कि मेरी औलाद में ना हो, ताकि आगे जाकर किसी को मुश्किल ना हो। और कुछ लोगों ने कहा बुशरा आपा आपकी बात पे 100% एग्री करते हैं, कोई ये घर से तरबियत होती है, जिस घर का माहौल होता है, बच्चा उसी तरबियत में बड़ा होता है और फिर उसने वही चीजें करनी होती हैं जो उसके माँ बाप ने की हों या घर के बड़े अफराद ने की हो। लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, लोग इस तरह की भी गुफ्तगू कर रहे हैं। अब ये सारे टॉपिक आप तक रखे, आपकी क्या राय है, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।